हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। यस, आज सीडीपी में व्यक्तित्व के बारे में हम टॉपिक लेके आए हैं। व्यक्तित्व है क्या? व्यक्तित्व के शीलगुड सिद्धांत के बारे में जानेंगे। स्पेशली कैटल के शीलगुड सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में पर्सनैलिटी ट्रेट थ्योरीज कहते हैं। गाइस, आज का जो टॉपिक है व्यक्तित्व के बारे में और व्यक्तित्व के शीलगुड सिद्धांत के बारे में, ये आपके यूपी टेट, सी टेट, DSSB, KVS, NVS या फिर जो भी आपके टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। यदि आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं व्यक्तित्व है क्या और व्यक्तित्व के शीलगुड सिद्धांत क्या है। कैटल ने व्यक्तित्व की एक सरल परिभाषा प्रस्तुत की है। व्यक्तित्व वह है जिसके आधार पर हम कह सकें कि किसी दी गई परिस्थिति में वह व्यक्ति क्या करेगा। कैटल के अनुसार व्यक्तित्व एक ऐसा आधार है जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में वो क्या कर सकता है। कहने का मतलब देखिए, व्यक्तित्व क्या होता है। व्यक्तित्व जिसे इंग्लिश में हम पर्सनैलिटी बोलते हैं। अब पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं कि वो कोई भी सामने वाला बंदा है वो कैसा दिख रहा है, उसका लुक कैसा है, ठीक है। पर्सनैलिटी का मतलब है उसका ओवरऑल बिहेवियर, ठीक है, उसकी इमोशंस, ठीक है, एंगर्स, जितने भी सब कुछ हैं वो सारी चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी में इन्वॉल्व होती है। ओवरऑल उसका बिहेवियर उसकी पर्सनैलिटी में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेष गुण या विशेषताएं होती है जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती है, ठीक है। जैसे मेरे अंदर गुस्सा बहुत है, ठीक है, गुस्सा होने के बाद तुरंत शांत हो जाती हूँ। इसी तरह जो सामने वाला व्यक्ति, ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर ऐसा कुछ गुण हो। तो ये क्या है कि हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेष गुण होते हैं या उनकी कुछ अलग विशेषताएं होती है जो दूसरे व्यक्ति में नहीं पाई जाती है। और इन्हीं गुणों और इन्हीं विशेषताओं के कारण ही हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। व्यक्ति के इन गुणों का ग्रुप ही व्यक्ति के व्यक्तित्व कहलाता है, ठीक है, ये व्यक्तित्व कहलाता है। कैटल के अनुसार व्यक्तित्व का आंतरिक तथा बाह्य समस्त व्यवहार व्यक्तित्व से संबंधित है। स्पष्ट है कि कैटल ने व्यक्तित्व अध्ययन के समय व्यवहार के अध्ययन पर अधिक बल दिया है। कैटल की परिभाषा में दो बातें प्रमुख हैं। पहली तो यह कि व्यक्तित्व का संबंध व्यक्ति के भावी व्यवहार से है, ठीक है। व्यक्तित्व का संबंध किसी भी व्यक्ति के व्यवहार से होता है। और दूसरा ये कि किसी भी परिस्थिति विशेष में या कोई व्यक्ति क्या करेगा, किसी भी परिस्थिति विशेष में कोई व्यक्ति क्या करेगा क्या नहीं करेगा, यह तभी समझ सकता है जब हम व्यक्तित्व के गणितीय आधार को ध्यान में रखें। ओके, अब जानते हैं शीलगुड के बारे में। फ्रेंड्स, शीलगुड है क्या? देखिए, शीलगुड से तात्पर्य ऐसे व्यक्तित्व गुण या फिर ऐसे व्यक्तित्व विशेषक जो व्यक्ति में स्थायी रूप से पाए जाते हैं, उसे हम शीलगुड कहते हैं। मनोविज्ञान में देखा जाए तो जो शीलगुड सिद्धांत है यह मानव व्यक्तित्व के अध्ययन का एक तरीका है। क्या है? मानव व्यक्तित्व के अध्ययन, मतलब इंसानों के बिहेवियर्स, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जानने का एक तरीका है शीलगुड सिद्धांत। शीलगुड जो सिद्धांतकार है वो लोग शीलगुणों के मापन को महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना है तो यह सबसे अच्छा तरीका है। व्यवहार, विचार तथा भावना के सुस्पष्ट को शीलगुण कहते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, किसी भी व्यक्ति के विचार, उसकी भावना, ये सभी उसके पर्सनैलिटी में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें शीलगुण के अंदर इंक्लूड होते हैं। मतलब शीलगुण है क्या? शीलगुण कहने का मतलब कि किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी में जो जो चीज़ें होती हैं, जैसे उसका बिहेवियर, ठीक है, उसके विचार, उसके थॉट्स, उसके भावना, इमोशंस, ये सारी चीज़ें शीलगुण के अंदर इंक्लूड होती हैं, ठीक है। शीलगुण सिद्धांत का मानना होता है कि व्यक्तियों के शीलगुण का काफ़ी लंबी अवधि में बहुत सीमा तक
परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जो शीलगुड सिद्धांत है, ये जो थ्योरी है शीलगुड थ्योरी, इसका ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है वो काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती है, ठीक है, जल्दी नहीं बदलती है, अदला बदली तुरंत नहीं होती है, ठीक है। किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी है, कोई भी उसका बिहेवियर है, तो इतनी जल्दी वो नहीं चेंज होता है, ठीक है। वो कितना भी कोशिश करे उसके अंदर कहीं ना कहीं वो उसके विचार, पुराने विचार जो हैं वो होंगे ही होंगे। तो इसीलिए शीलगुड सिद्धांत का मानना है कि व्यक्तियों के शीलगुड काफ़ी लंबी अवधि तक होते हैं, मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होता है। ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह के होते हैं। ऑब्वियसली हर एक व्यक्ति की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, अलग अलग थॉट्स होते हैं, उनके अलग अलग विचार होते हैं, व्यवहार होते हैं, उनकी अलग भावनाएं होती हैं। इसलिए ये हर एक अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग शीलगुड पाए जाते हैं। शीलगुड सिद्धांत के प्रतिपादक दो लोग हैं, एक ऑलपोर्ट और उनके सहयोगी कैटल, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम कैटल के बारे में पढ़ेंगे। शीलगुड, कैटल के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय शीलगुड है। ऑलपोर्ट के अलावा किसी भी मनोवैज्ञानिक के शीलगुड की इतनी व्यापक व्याख्या नहीं की है जितनी कैटल ने की है। अगर कैटल के अनुसार देखें तो इनका कहना है कि शीलगुड एक मानसिक संरचना एवं अनुमान है जो निरीक्षित व्यवहार पर आधारित है और जिससे व्यवहार की नियमितता या संगति के बारे में पता लगाया जाता है। कहने का मतलब शीलगुड एक मानसिक संरचना या अनुमान है जो निरीक्षित व्यवहार पर आधारित होता है। इससे व्यवहार के कुछ विशिष्ट पहलू होते हैं जिसे प्रकट होते हैं, मतलब जो प्रकट होते हैं, सामने दिखते हैं, ठीक है, वो शीलगुड होता है। किसके अनुसार? कैटल के अनुसार। कैटल का पूरा नाम है रेमंड बर्नार्ड कैटल, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या होता है? आरबी कैटल या फिर रेमंड बर्नार्ड कैटल, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। कैटल थॉर्नडाइक, ऑलपोर्ट, स्पीयरमैन इन जैसे मनोवैज्ञानिक के संपर्क में रहे थे, इसलिए इन्होंने शीलगुड सिद्धांत को प्रभावित किया। कैटल ने अपने 16 व्यक्तित्व कारकों को बनाने में कारक विश्लेषण तकनीक का प्रयोग किया था। अब देखिए 16 व्यक्तित्व कारकों मतलब कि 16 पीएफ मतलब होता है कि पर्सनैलिटी फैक्टर। तो जो कैटल थे उन्होंने 16 पीएफ मतलब 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स को डिफ़ाइन किया था और बताया था कि ये जो 16 पीएफ होते हैं ये फैक्टर एनालिसिस मतलब कि कारक विश्लेषण तकनीक के द्वारा ही इनका प्रयोग होता है। ओके, कैटल के अनुसार शीलगुड दो प्रकार के होते हैं। सतही शीलगुड जिसे सरफेस ट्रेट बोलते हैं और दूसरा स्रोत शीलगुड जिसे सोर्स ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है। ओके, अब देखते हैं कैटल के अनुसार दो शीलगुड दिए गए थे, एक सतही शीलगुड और दूसरा स्रोत शीलगुड। तो पहला देखते हैं सतही शीलगुड। ये बाह्य शीलगुड होते हैं, इनका संबंध परिस्थिति विशेष से होता है और इनमें स्थायित्व की कमी होती है। इन्हें निरीक्षण द्वारा जाना जा सकता है। गाइस, इसका कहने का मतलब है कि जो सतही शीलगुड होता है ये बाह्य शीलगुड होता है, मतलब ये बाहरी रूप से दिखता है। किसी भी इंसान के उसकी पर्सनैलिटी बाहर से ही समझ में आ जाती है, वह सतही शीलगुड होता है। सतही शीलगुड की व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इनकी संख्या अधिक होती है। जैसे हमने देखा कि किसी भी इंसान के अंदर उसकी पर्सनैलिटी में बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है, उसके विचार, उसके थॉट्स, ठीक है, उसके इमोशंस, उसके जो बिहेवियर्स होते हैं और भी बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो जो सतही शीलगुड होता है इनकी संख्या अधिक होती है। ये व्यक्तित्व के ऊपरी सतह पर स्थित होते हैं। कहने का मतलब है कि जो शीलगुड व्यक्ति की दिन प्रतिदिन किसी भी व्यक्ति के दिन प्रतिदिन क्रियाओं में आसानी से व्यक्त होता रहता है। अब जैसे हम दुख हो गए, हम दुखी हैं अभी, फिर अचानक खुशी हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें सामने से दिखती है। कोई भी इंसान कब दुखी हो रहा है, कब खुशी हो रहा है, वो रो रहा है, उसको चोट लगी है, या फिर वो बहुत ही फ्रेंडली है। फ्रेंडली कहने का मतलब बहुत सामाजिकता में है, बहुत ही सोशल से अटैच है, सोसाइटी से बहुत ज़्यादा अटैच है। तो ये सारी चीज़ें सतही शीलगुड के अंदर आती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाहरी रूप से हमें दिखाई देती है किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी में अगर ये चीज़ है तो, ठीक है। सतही शीलगुड को एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सामाजिकता हो गया, निस्वार्थ,
ठीक है, कोई भी पर्सन है बिना स्वार्थ के किसी की हेल्प कर रहा है, तो वो चीज़ हमें दिखता है ना कि हाँ उस बंदे के अंदर, उसके अंदर ये पर्सनैलिटी है, ये व्यक्तित्व है कि वो बिना स्वार्थ के किसी की मदद करता है। ठीक है, निस्वार्थ हो गया, हास्य हो गया, प्रसन्नता हो गई, क्रोध, दुख, ये सारी चीज़ें सतहीशील गुण के अंतर्गत आती है। अगला है स्रोतशील गुण, जिसे इंग्लिश में सोर्स ट्रेट कहते हैं। इसकी व्यक्तित्व निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये सतहीशील गुण से कम होते हैं। जैसे हमने देखा कि सतहीशील गुण में व्यक्तित्व अधिक होता है लेकिन इसमें कम होता है। ये आंतरिक कारक है जिसके द्वारा अनेक बाहरी अभिव्यक्तियां निर्धारित होती है। इन अंतर्क्रिया से ही शील गुण उत्पन्न होते हैं, वह शील गुण स्रोतशील गुण कहलाते हैं। जो स्रोतशील गुण है ये दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक शील गुण और दूसरा पर्यावरणशील गुण। शारीरिक स्रोतशील गुण वो होते हैं जिनका आधार शारीरिक या आनुवांशिक होता है, उसे शारीरिक बोलते हैं। और पर्यावरण क्या होता है, जो पर्यावरण द्वारा प्रभावित होता है वह पर्यावरण स्रोतशील गुण कहलाता है। जो स्रोतशील गुण होते हैं इनकी अभिव्यक्तियाँ आंतरिक होती हैं। कहने का मतलब है कि जो सतहीशील गुणों के समान दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में स्पष्टता व्यक्त नहीं होती है। इसका उदाहरण ले सकते हैं कि इसमें क्या होता है, देखिए जो सतहीशील गुण होते हैं इसके आपस में मिला दिया जाए। सतहीशील गुण मतलब कई गुणों को आपस में मिलाने से स्रोतशील गुण का निर्माण होता है। उदाहरण में जैसे कोई व्यक्ति निस्वार्थ है, ठीक है, सामाजिक है और हास है, इन तीनों को मिला के मित्रता बनती है। मतलब बिना स्वार्थ के, ऊपर से वो सोशल वेलफेयर बहुत ही सोसाइटी में इंक्लूड होता है, तो इससे क्या हो रहा है, मित्रता जनरेट हो रही है। ओके, ये आपका स्रोतशील गुण होता है। आगे और भी कई शील गुण हैं, जैसे गत्यात्मक शील गुण। ये शील गुण व्यक्ति को किसी लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला है योग्यताशील गुण। यह लक्ष्य पर प्रदर्शित करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितनी सामर्थ्य रखता है। अगला है स्वभावशील गुण। गति, शक्ति एवं संवेगात्मक अभिक्रिया आदि से संबंधित शील गुण स्वभावशील गुण कहलाते हैं। कैटल के अनुसार शील गुण व्यवहारों का एक सतत स्वरूप है जिसके आधार पर व्यक्तित्व संबंधी अनुमान लगाया जाता है। शील गुण से प्रेरित व्यक्ति में एक प्रकार की निरूपता पाई जाती है, इसलिए उनका निरीक्षण एवं परीक्षण संभव है। उपयुक्त सभी शील गुणों में कैटल ने स्रोतशील गुणों को ही अधिक महत्व दिया है, क्योंकि यही सतहीशील गुण को निर्धारित करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको शील गुण अच्छे से समझ में आया होगा, व्यक्तित्व क्या है और व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत, ये हमने इस टॉपिक को आज क्लियर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, अगर आपको स्टडी से रिलेटेड और अधिक नोट्स से चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट sarkariguider.in पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगे और बाकी स्टडी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू।